कि खानका का मकसद ये है कि खानका किसी को पहचान कर खाना नहीं देती है, खानका है किसी को देख कर खाना नहीं देती है। उसने कहा था मैं उसे जानता तक नहीं था, वो किस मतलब से आया था कोई मकसद नहीं, ये भी पैगाम निकल के आ गया कि खानकाहें मकसद नहीं देखा करती है। खानकाहों के सूफियों की नजर रुपयों पे नहीं होती है, डॉलरों पे नहीं होती है, वो तो बस ये देखते हैं भूखा रहा है उसे खिला दिया जाए, प्यासा रहा है उसे पिला दिया जाए। वही खानकाहियात मैंने जोगिया शरीफ में भी देखी है। काय हो खाना खा लो ना। अच्छा याद रखो ये हिंदू मुस्लिम प्रेम है कि खानकाहों में कभी भी ऐसी सब्जी नहीं होती जो किसी गैर मुस्लिम को पसंद ना हो। हाँ मैं यहाँ की मालूमात नहीं, मेरे दादा परदादा खानकाही हुए हैं, साबरी दर से ताल्लुक है, खानकाहों को नजरों में जान लेता हूँ। खानकाहों में सुन लो जोगिया के हिंदू भाइयों, खानकाहों में ऐसा खाना नहीं खिलाया जाता जो कोई जैन बर्दाश्त न करे, हिंदू बर्दाश्त न करे, सिख बिरदा बर्दाश्त न करे, ईसाई पसंद न करे। खानकाहों में ऐसे खाने बनाए जाते हैं कि जो आए वो खा ले, यही मकसद खानका का है। ये बता दिया खानका ने, हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, हम तो बस ये देखते हैं कौन भूखा रहा है से भारी होगा। इसलिए कहता हूं इल्म सीखो मगर उस इल्म को अमली जामा पहना दो, अखलाक बेहतर कर लो, वरना दुनिया कहेगी ये पढ़ा लिखा जाहिल मालूम होता। हुजूर ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन मेरे करीब सबसे ज़्यादा वो होगा जिसका अखलाक अच्छा होगा। अच्छा मैं पढ़ने लगा अहादीस को कि फिर हुस्न अखलाक है क्या? तो हुस्न अखलाक हदीस में आता है कि हुस्न अखलाक क्या है? हदीस में हुस्न अखलाक क्या है? हदीस में आका करीम ने फरमाया तवाज़ो इख्तियार करना यह हुस्न अखलाक है, दिल को कीने से दूर रखना यह हुस्न अखलाक है, अच्छी बोली यह हुस्न अखलाक है, गरीबों को खाना खिलाना यह हुस्न अखलाक है। और ये सारी चीज़ें मैंने इस खानकाह फरीदिया में देखी है। इसलिए कहता हूँ ये मेरे मौला इस खानकाह के फैज़ को जिस तरह तूने कलाम किया था आज आम कर रहा है, सुबह क़यामत तक आम करते रहे। अच्छा खानका का जो बुनियादी मकसद है ना वो यही है। क्योंकि मैं बहुत रिसर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ, रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, तहक़ीक़ से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं ये पढ़ रहा था कि खानका का वजूद कब से हुआ। खानका में आते जाते हो ना, हाँ ये शेख को जो देख रहे हो ये बेकार नहीं जाएगा, जो ज़ियारत कर रहे हो बेकार नहीं जाएगा। हम तो कहते हैं जोगिया शरीफ वालों रोज 24 घंटे में एक बार जरूर खानका आया करो। हाँ चौखट चूमो, शेख की ज़ियारत अदब से करो, फिर जाओ अपने काम पर। हम यकीन से कह सकते हैं तुम्हारी रोजी में बड़ी बरकत हासिल होगी। जो डायलॉग नहीं आए ये हक सुना रहा हूं। 24 घंटे में एक बार जरूर हाजिर हुओ, हफ्ते में एक बार नहीं, बस शेख की ज़ियारत के लिए हाजिर हुओ। शेख की निगाहे फैज़ पर अगर तकरीर करूं तो खुद ही 1 घंटे की तकरीर हो जाएगी। अच्छा जोगिया पे मुझे एक बात याद आई कि मैं महबूब इलाही की तारीख पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि महबूब इलाही का जो खानका थी वो सबके लिए खुली रहती थी। खानका है सबके लिए खुली रहती है। खानका ये नहीं ना देखती है कि ये फलां आ रहा है, ये फलां आ रहा है, ये तो मेरा दुश्मन आ रहा है, ये तो दुश्मन का बेटा आ रहा है। खानका है ये नहीं देखती।
खानकाहें बस ये देखती है कि आ कौन रहा है, किस तरह से परेशान हाल है वो देख रहा है। खानकाहें इंसानियत देखती है, खानकाहें हिंदू और सिख ईसाई नहीं देखती। खानकाहें ये नहीं देखती कि सिर्फ मुसलमान आए उसी को लुटाना है, उसी को खिलाना है, उसी को देना है, नहीं। खानकाह के वजूद का मकसद न कल वैसा था, न आज है, न सुबह क़यामत तक रहेगा। खानकाह का ये दरवाजा जिस तरह मुसलमानों के लिए खुला है उसी तरह हिंदू भाइयों के लिए भी खुला है, उसी तरह सिख के लिए भी खुला है, उसी तरह ईसाइयों के लिए भी खुला है। मैं महबूब इलाही की तारीख पढ़ रहा था, 6 जोगी आए, 6 जोगी, सुनिएगा वरना बाद में अफसोस होगा कि ऐसी तकरीर मैंने लाइव नहीं सुनी, सारी बातें बाद में हो सकती हैं। 6 जोगी आए, महबूब इलाही के दरवाजे पे चौखट पे बैठ गए और मुराकबे में चले गए। यहां तो पूरा जोगिया है। 6 जोगी आए, बैठे थे दरवाजे पर, मुराकबे में आ गए। तो किसी ने, इकबाल नामी खादिम ने कहा, हुजूर 6 जोगी आए हुए हैं दरवाजे पर, मुराकबे में बैठ गए। महबूब इलाही का दिल देखो, यही है खानकाह, यही है खानकाहियत का। दरवाजे पे बैठे उसे अंदर बुलाओ और कहो अंदर आके मुराकबा करे। खानकाहें भगाती नहीं हैं, खानकाहें बुलाकर संवारती हैं। हम इसके साथ बैठ गए तो ये हो गए, तो वो हो गए, तो फला हो गए, तो धमाका हो गए। खानकाह के सूफियों की नजर इस चीज पे नहीं होती, बस खानकाह की सूफियों की नजर दिल पे होती है कि इसके दिल की दुनिया कैसे बदलनी है। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ लोहे की तलवार से नहीं, उससे कहीं ज्यादा सैफ़े अखलाक से फैला है। यही अखलाक को लेकर संजर से गरीब नवाज आए थे और उसी अखलाक के बलबूते पर वो जोगी ने इस्लाम कबूल किया था और उसी अखलाक को लेकर हजरत महमूद इस खगड़िया की बस्ती में आए, सारे जोगिया को जोगिया शरीफ बना दिया। खानकाहें क्या देखती हैं? कच्छे जोगी है, उसको अंदर बुलाओ ना, बाहर क्यों बैठा है? कहा चलो तुम 6 को मेरे महबूब बुला रहे हैं, महबूब इलाही, महबूब इलाही बुला रहे हैं, अंदर आए। महबूब इलाही ने फरमाया कि चल वहां पर मुराकबा कर। वो ये सोच रहे थे यार मैं तो जोगी हूं, मैं तो गैर मुस्लिम हूं यार, इन्हें तो मुझे भगा देना चाहिए, मगर ये तो अंदर बुला के कह रहे हैं कि चल 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 मुराकबा कर। यहां पर जब 6 मुराकबे में हुए तो उसने क्या कहा था? 6 जोगी ने महबूब इलाही से कहा था, कहा हुजूर ये जो शख्स है ना, ये 50 साल पहाड़ की चोटी पर योगा किया या क्या उसके धर्म में था वो किया, मुराकबा किया। कहा ये 60 साल किया है, ये 30 साल किया, ये 40 साल किया है, आप उसे अंदर बुला रहे हो। तो महबूब इलाही फरमाते हैं खानकाह है ये खानकाह, अल्लाह के फकीरों की निगाह इस बात पे नहीं होती आने वाला कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस मकसद को लेके आ रहा है। आज खानकाह है तो बस ये देखती है आने वाला क्या लेने आ रहा है, किस कदर परेशान है। खानकाह है तो बस ये देखा करती है। अच्छा, मैं जब तारीख पढ़ रहा था तो मैंने ये तारीख में देखा, वैसे खानकाह हम तो कहते हैं कि वो जो गारे हेरा है वो पहली खानकाह थी। हाँ, वो जो गारे हेरा है ना वो पहली खानकाह है। एक शाबरी गुलाम बोल रहा है, सुनिएगा। लेकिन चूंकि इख्तलाफ बढ़ता चला और इस तरह से एक मुजस्समा खानकाह का एक वजूद में जब आया तो मुअर्रिखीन कहते हैं कि वो दूसरी सदी हिजरी में इस तरह का वजूद में आया था। फिर किसी ने कहा 4थी सदी में इस तरह का नक्शा खानकाह का जो आजकल है वो आया, और उसके जो बानी थे वो इमाम अल हाशिम अल कूफी थे। हाँ सुनिएगा, नाम याद रखिएगा। कहा वो पहले खानकाह के ऐसे फर्द हैं जिनको सूफी कहा गया। याद कर लो साहब, जलसे में आया करो तो इल्म में इजाफा करके जाया करो। सिर्फ हाथ उठाकर बैठा कर हंगामा हु अल्लाह हंगामा करना ये मकसद जलसों का नहीं होता है। कुछ आओ तो कुछ लेके जाओ, इल्म में भी इजाफा करो, बैठने का सवाल तो मिल ही रहा है। का वो पहले सूफी हैं जिनको लफ्ज़ सूफी से याद किया गया, अल हाशिम अल कूफी,
इनको कहा जाता सूफी, कुफा के रहने वाले थे, लेकिन उन्हें फ़लस्तीन के रमला में ये वाक़या पेश आया था कि जहाँ उनकी पहली खानका थी। अल्लाह महफूज रखे हमारे भाइयों को वहाँ। अच्छा, उसका एक पस मंज़र है कि एक आतिश परस्त आग का पुजारी जंगल से गुजर रहा था। जंगल से गुजर रहा था, देखा कि दो दरवेश हैं। एक दरवेश को खाना खिला रहा है। तवज्जो रहे, अगर आप हाथ उठा दें तो मैं सुना दूं, अगर आप हाथ अहले स्टेज भी हाथ उठा दे तो मैं सुना दूं। एक दरवेश को खाना खिला रहा है, और ये मंजर कौन देख रहा था? आग का पुजारी गैर मुस्लिम देख रहा था। आग का पुजारी, उसने ये देखा कि ये फकीर खाना खिलाया, और जो फकीर को खाना खिलाया वो उठ के चला गया। तो इस आतिश परस्त ने, जो बहुत अमीर कबीर था, बहुत बड़ा पैसे वाला था, उसने कहा, ए साहब सुनो, तुमने जो उसको खाना खिलाया वो जानते हो कौन है? कहा नहीं जानता। तवज्जो रहे, कहा नहीं जानता। जिसको खाना खिलाया वो नहीं जानता उसको। कहा तुम जब नहीं जानते तो खाना क्यों खिलाए हो? कहा ये बताओ फिर कोई मकसद के तहत खाना खिलाए थे? कहा नहीं, मकसद कुछ नहीं था, बस वो मुझे भूखा मिला, मैंने उसे खिला दिया, वो चला गया। आग का पुजारी था, उसको ये अदा बड़ी पसंद आई इस फकीर की, और इन्हीं को दुनिया इमाम अल हाशिम अल कूफी सूफी कहती है। वो आग का पुजारी इस पस मंजर को देखकर एक खानका बनाता है, एक इमारत बनाई, और उसी इमारत में हजरत अल हाशिम अल कूफी रहने लगे। और फिर क्या था, गरीबों को खाना खिलाते रह गए, पानी प्यासों को पिलाते रह गए, यही काम उनका चलता था। अल्लाह अल्लाह करते थे, खिदमत खल्क किया करते थे। अब हम जैसे पढ़ने लिखने वाले, किताब का शौक रखने वाले को ये नतीजा मिल गया कि इमाम अल हाशिम ने खानका का वजूद बता दिया कि वजूद का मकसद क्या है। जैसे ही उस आग के पुजारी से कहा था कि मैं उसको नहीं जानता था, मैंने खिला दिया, तो इसका मतलब यह है कि खानका का मकसद यह है कि खानका किसी को पहचान कर खाना नहीं देती है, खानका है किसी को देख कर खाना नहीं देती है। उसने कहा था मैं उसे जानता तक नहीं था, वो किस मतलब से आया था, कोई मकसद नहीं। ये भी पैगाम निकल के आ गया कि खानकाहें मकसद नहीं देखा करती है। खानकाहों के सूफियों की नजर रुपयों पे नहीं होती है, डॉलरों पे नहीं होती है, वो तो बस ये देखते हैं भूखा रहा है उसे खिला दिया जाए, प्यासा रहा है उसे पिला दिया जाए। वही खानकाहियत मैंने जोगिया शरीफ में भी देखी है। काय हो, खाना खा लो ना। अच्छा याद रखो, ये हिंदू मुस्लिम प्रेम है कि खानकाहों में कभी भी ऐसी सब्जी नहीं होती जो किसी गैर मुस्लिम को पसंद ना हो। हाँ, मैं यहाँ की मालूमात नहीं, मेरे दादा परदादा खानकाही हुए हैं, साबरी तर से ताल्लुक है, खानकाहों को नजरों में जान लेता हूँ। खानकाहों में सुन लो जोगिया के हिंदू भाइयों, खानकाहों में ऐसा खाना नहीं खिलाया जाता जो कोई जैन बर्दाश्त न करे, हिंदू बर्दाश्त न करे, सिख बिरदा बर्दाश्त न करे, ईसाई पसंद न करे। खानकाहों में ऐसे खाने बनाए जाते हैं कि जो आए वो खा ले, यही मकसद खानका का है। ये बता दिया खानका ने। हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, हम तो बस ये देखते हैं कौन भूखा रहा है। सूफियों की बोली है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। याद रख, ओ फेसबुक पर बकवास करने वालों, सुन लो, ये सूफियां हैं, ये सूफियां हैं, ये सूफियां हैं जो गुनाह से नफरत करते हैं, गुनाहगार से नफरत नहीं करते। सूफिया, ये नोट कर लो जुमला। नागपुर से बुलाओ भैया, बहुत दूर से आया हूं। इन अजीजों की इतनी मोहब्बत है कि कोई नाज नखरा भी नहीं दिखा पाया, कोई भाव भी नहीं।
कहा हजरत वहां आराम कर ली, ठीक है। कहा हजरत ऐसे आ जाए, ठीक है। इसलिए कि खानकाहों का फैज लेना जानता हो। इसी खानकाहियत की देन है कि बुजुर्गाने दीन को देखो, यही वो खानकाहें हैं कि बड़े बड़े इमाम पढ़े मदरसे में हैं। आओ देखो ना इमाम इश्क मोहब्बत को, आओ देखो ना आकाए नेमत को, आओ देखो ना मुजद्दिदे दीनो मिल्लत को, हजरत इमाम अहमद रजा खान को पढ़ रहे हैं मदरसे में मगर जा रहे हैं खानकाह में। उससे ऊपर देखो ना, आओ सिराजुल उम्मा को देखो, इमाम आजम को देखो, फकीह आजम को देखो, नोमान बिन साबित को पढ़ रहे हैं मदरसे में, जा रहे हैं खानकाह में। खानकाह से आने के बाद कहते हैं लौला सनतान लहलक नोमान, अगर जाफर सादिक की जिंदगी से 2 साल अबू आजम इमाम आजम को न मिलता, आजम अबू हनीफा को नहीं मिलता, तो इमाम आजम अबू हनीफा कहते मैं हलाक हो गया होता। इसलिए अपने इल्म पर अगर खूबसूरती का जेवर चढ़ाना चाहते हो, ओ जोगिया गिरदो नवाह वालों, ओ समस्तीपुर बंगाल वालों, ओ खगड़िया बेगूसराय वालों, कहीं भी खानकाहें हो, चाहे खानकाहे फरीदिया महमूदिया हो, चाहे खानकाहे बछौता शरीफ हो, चाहे खानकाहे साबरिया शपूर हो, जहां भी खानकाह मिले वहां जाओ, अपने इल्म को नूरुन अला नूर बनाओ। अगर ये खानकाहियत का रंग नहीं ओढ़ाया तो गड़बड़ हो सकता है। एक आखिरी बात बोलूं, अच्छा इसे भी कुछ लोग सोशल मीडिया पे काट कर डालेंगे, मुझे पता है, ऐसे लिए भी है मौजूद हिंदुस्तान में। पूरी तकरीर अच्छी है, कोई मतलब नहीं उससे। अरे ऐसा लगे कि इस जुमले से मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा पर राफ़ज़ियत का फतवा लग सकता है, लाओ काट लो इसी को। इस जुमले से कुछ ना कुछ निकल सकता है। लोग फेसबुक पर तो बड़े बड़े मुहक्किक आराम फरमाए ना, वो तो धड़ाधड़ लिखेंगे ऐसे वैसे, उसे इतना भी ख्याल नहीं आएगा, हुस्न ज़न नहीं आएगा कि अरे सियाक सबाक भी कुछ हो सकता है। इसलिए कहता हूँ खानकाहों में आके बैठो, हुस्न ज़न भी आ जाए, ये दौलत भी मिल जाएगी जो बड़े आसानी से बदगुमानी के शिकार हो जाते हो। पूरी तकरीर से उतना ही काटेंगे। बहरहाल ज़्यादा बातें मैं नहीं कर सकता, शेख मौजूद है। और एक बात पहले बता दूं, ये मत कहिएगा मुफ्ती साहब कुर्सी पे बैठ के हजरत की मौजूदगी में तकरीर कर रहे हैं, मैंने पहले ही इजाज़त ले लिया था और इस नियत से कर रहा हूँ, डायबिटीज़ का शिकार हूँ, ताकि हजरत की मौजूदगी में तकरीर करते करते इनकी इतनी निगाह उठे और साहिब मज़ार की कि हमेशा के लिए अच्छा हो जाऊँ। इस तरह हम थोड़ा ज़िद्दी किस्म के चिश्ती हैं साहब, जब तक मिलता नहीं जाता भी नहीं हूँ। हाँ, मुलाहजा करें जी, मुलाहजा करें, वो खानकाहें हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ख्वाजा पाक का एक कौल मैं पढ़ रहा था, ख्वाजा पाक का वो कौल सुनिए, खानकाह फरीदिया को देखिए। ख्वाजा पाक ने फरमाया कि सूफी वो है जिसके अंदर आफताब जैसी शफकत हो, सूफी वो है जिसके अंदर दरिया जैसी सखावत हो, सूफी वो है जिसके अंदर जमीन जैसा तवाज़ो हो। वो तो गरीब नवाज हैं, अताए रसूल हैं, ख्वाजाए खाजगान हैं। 3 जुमलों में बात 1000 सफ़े वाली कर दी है। अब आप पूछोगे भाई मुफ्ती साहब, भाई शम्सुज़्ज़मा साबरी साहब, भाई संजर कलकतवी साहब, महबूब ज़फ़र देलवी साहब और अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब सूफियाए किराम से पूछते ही रहेंगे, आप ही सूफियों से ताल्लुक़ रखते हो, ज़रा आप भी बता दो कि ये आफ्ताब जैसी शफ़क़त का क्या मतलब है, ये ज़मीन जैसा तवाज़ो का क्या मतलब है, ये दरिया जैसी सखावत का क्या मतलब है। तो मैं ये कहता हूं कि जब सूरज निकलता है तो उसकी शुआएं, सूरज कभी ये सोच के नहीं निकलता आज सिर्फ मैं मुसलमानों के घरों को रोशन करूंगा, नहीं, फिर सूरज यही नहीं सोच, सिर्फ ये नहीं सोचता कि आज मैं सिर्फ सुन्नी बरेलवियों के घरों को रोशन करूंगा, नहीं, मोमिनों को सिर्फ रोशन करूंगा, नहीं, बल्कि सूरज जब निकलता है रोज आप देखते होंगे तो सूरज जिस तरह से नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को, मोमिनों के घरों को रोशनी देता है,
है। जिस तरह हम सुन्नी सहीहुल अकीदा के घरों को रोशनी देता है, उसी तरह बदअकीदों के घरों को भी रोशनी देता है। उसी तरह एक हिंदू के घर में भी रोशनी पहुंचाता है, सिख के घर भी रोशनी पहुंचाता है। इसलिए कहते हैं गरीब नवाज, इसलिए कहते हैं अताए रसूल, इसलिए कहते हैं ख्वाजाए खाजगान कि सूफी वो है जिसके अंदर आफताब जैसी, सूरज जैसी शफकत हो। यानी खानकाह में सूफी जब कोई, चाहे देवबंदी जमात का हो, चाहे वहाबी जमात का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी तबके का हो, चाहे यहूदी हो, सूफी की नजर ये नहीं देखती है, बल्कि सूफिया के अंदर वो सूरज वाली शफकत होती है। हर आने वाले को अल्लाह का वली नवाज दिया करता है। अब ये उसकी किस्मत है कि सूफी का फैज पा के सुन्नी न बने, ये उसकी किस्मत है कि सूफी का फैज पा के कलमा न पढ़े, ये उसकी किस्मत है कि सूफी का फैज पा करके सूफियों का भक्त न बन जाए, ये उस भक्त सूफियों उसकी किस्मत है। मगर सूफी ये सोचकर खानकाहों के दरवाजों को बंद नहीं करता। आने वाला बीजेपी से ताल्लुक रखता है, आने वाला कांग्रेस से ताल्लुक रखता है, आने वाला जैसा है उससे ताल्लुक रखता है। सूफी तो ये देखता है आने वाला जिस पार्टी का भी हो, आ रहा है आने दो, उसके दिल की दुनिया सियासी एतबार से ऐसा बदलूंगा कि वो पूरी कौम के लिए बेहतर बन जाए। उसकी नजर ये नहीं देखती, उसकी नजर ये नहीं देखती कोई आए खानका में आए। महबूबे इलाही कहते आओ। महबूब इलाही एक मकाम पे फरमाते हैं कि मैं तो कभी मुस्कुराया भी नहीं ज्यादा। लोगों ने कहा क्यों? कहा हमारा दिल हर वक्त मगमूम रहता है। कहा क्यों? मैं हर वक्त लोगों की फरियाद सुनता रहता हूँ ना, अपनी अपनी परेशानी लोग बताते हैं, इसलिए दिन की दुनिया मेरी हमेशा गमगीन रहती है। ये है अल्लाह के औलिया। अगर आज भी देखना चाहते हो तो कछौछा आओ, देखो मखदूम की चौखट पे आओ। जिस तरह नीर के पानी से अल्लाह का बंदा कलमा पढ़ने वाला शिफा पाता है, उसी तरह नीर के पानी से इस मुल्क का हिंदू भी शिफा पाता है, सिख भी शिफा पाता है, जो आए उसे शिफा मिलती है। इसीलिए कहते हैं सूफियों की चौखट से उलझो मत, वरना तुम न यहाँ के रहोगे न कल वहां के रहोगे। का दूसरी क्वालिटी का सूफी वो है जिसके अंदर दरिया जैसी सखावत हो। यहूदी भी पानी ले दरिया नहीं रोकता, हिंदू भी पानी ले दरिया नहीं रोकता, मुस्लिम भी पानी ले दरिया नहीं रोकता, औरत भी पानी ले दरिया नहीं रोकता, मर्द भी पानी ले दरिया नहीं रोकता। इसी तरह सूफी का दिल हुआ करता है खानकाहों की चटाई पर बैठने वाला, वो फकीर हुआ करता है। उसके खानकाह में जो आए उसकी सखावत से सब माला माल हुआ करते हैं। उस सूफी के अंदर जमीन जैसा तवाज़ो भी हो। अगर जो कोई फेसबुक पर बैठकर तबर्राबाजी करे, फेसबुक पर बैठ के लानतान करे, खानकाहों को बुरा भला कहे, तो ये सूफी वो हैं जिनके अंदर जमीन जैसा तवाज़ो है। इसलिए कि जमीन पर यहूदी भी जूता रखता है, हिंदू भी पांव रखता है, मुस्लिम भी पैर रखता है, मोमिन भी पैर रखता है। जमीन सबको बर्दाश्त करती है, सूफी भी इसी तरह सबको बर्दाश्त करती है, बर्दाश्त करता है। अगर इस पूरे इलाके में इस तीन चीज को सखावत, दरिया दिली, तवाज़ो देखना चाहते हो तो जोगिया की धरती पे आ जाओ। वाह खुर्दावाना।